दोस्तों हमें पता है इंटरनेट पर वही घिसी पिटी वीडियोस देखकर आप थोड़े बोर हो गए होंगे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए कुछ ऐसी चीज आपको दिखाई जाए जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से चक्कर खा जाएं। फिर चाहे कौवे की बुद्धिमानी हो या फिर पेरेंट्स का वापस से बच्चा बन जाना, ये सब कुछ आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं आई टैटू की। दोस्तों जिस तरह हम इंसान दुनिया की हर एक फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह फैशन इंडस्ट्री में भी काफी अलग अलग तरह की चीजें होने लगी हैं। ऐसे में आप लोगों ने अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में टैटू बनवाने वाले कई सारे लोगों को देखा होगा, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के अधिकतर हिस्सों में टैटू बनवाए बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि टैटू बनवाते टाइम इतना दर्द होता है, फिर भी लोग इसे बनवाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब तो टैटू का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को टैटू बनवाने के लिए उनकी बॉडी कम पड़ी जा रही है। तभी तो आजकल लोग अपनी आंखों के अंदर टैटू बनवाने में तुले हुए हैं। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे लोग अपनी आंखों के अंदर टैटू बनवा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इससे उनकी आंखों को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों हमारे लिए ये चीज किसी बेवकूफी से कम नहीं है। अब आपका इस पर क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अनयूजुअल नेल्स। दोस्तों आंखों में टैटू बनवाने वाले मामले से तो आप समझ गए होंगे कि लोग फैशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में लड़कियां अपने हाथों को सुंदर दिखाने के लिए अपने नाखून बड़े करती हैं, और ऐसा करना जिनके बस की बात नहीं होती, वो लोग मार्केट से नकली नाखून खरीदकर लगवा लेती हैं, जिन्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये असली है या नकली। पर कुछ नेल आर्टिस्ट ऐसे अजीबोगरीब नकली नाखून तैयार करते हैं कि उन्हें देखकर ही इंसान हक्का बक्का रह जाएगा। अब जैसे कि आप नाखून के अंदर चलने वाली चींटियों को ही देख लीजिए। इस अनोखे नाखून को रशिया की एक नेल आर्टिस्ट ने तैयार किया है। ये सिर्फ इस तरह का ही नाखून नहीं, बल्कि और भी कई सारे नाखून बनाकर तैयार करती है, जो कि किसी के भी लुक को अनयूजुअल बना दे। अब वैसे तो इस तरह की चीजें करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नेचुरल शैम्पू। दोस्तों वातावरण में इतना पोल्यूशन फैल गया है कि हमारे बाल एक दो दिन में ही गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू करके उन्हें धोना पड़ता है, ताकि उनके अंदर से गंदगी चली जाए और बाल मुलायम भी बने रहें। ऐसे में ये बात तो तय है कि हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी है जो नेचुरल शैम्पू पैदा करता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसका नाम है जिंगिबर ज़ेरुम्बैट, जो कि एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऐसे में इस पौधे पर जिंजर ग्रो होती है, जिसे नीचे से दबाने पर इसमें एक लिक्विड निकलता है, जिससे अगर बाल धुल जाएं तो बाल ना सिर्फ साफ होंगे बल्कि ये बालों को शैम्पू से भी ज्यादा मुलायम कर देगा। इसी वजह से दोस्तों पोलिनेशिया के लोग अपने बाल इसी प्लांट से निकले लिक्विड से धोते हैं, जहां उनका कहना है कि उनके बालों में कभी कोई समस्या नहीं आती और उनके बाल ताउम्र काले और सुंदर बने रहते हैं। अब आप समझ जाइए कि ये प्लांट हम इंसानों के बालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। स्मोक बबल्स। हवा में उड़ते क्रिस्टल क्लियर बबल्स को देखकर भला किसको मजा नहीं आता, और खासकर बच्चे तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर दोस्तों क्या कभी आपने स्मोक बबल्स के बारे में सुना है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये धुएं से बनी कोई बॉल हो, जो इतनी ज्यादा कूल दिखती है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। पर हम आपको बता दें कि इसे बनाने में कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितनी मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि जैसे बच्चों के बबल्स बनते हैं तो उनमें हवा भरी जाती है, ठीक उसी तरह इन बबल्स को बनाने के लिए इनमें हवा की जगह धुआं भरा जाता है, जो बबल का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब इसे पॉप किया जाता है, यानी कि इसे तोड़ा जाता है, तो सारा धुआं वापस से वातावरण में फैल जाता है। और ये चीज इतनी ज्यादा मजेदार लगती है कि बार वगैरह में भी ड्रिंक के ऊपर इस तरह के बबल का टेंडर बना कर देते हैं, ताकि कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़े। थ्रस्टी क्रो। दोस्तों कौवा दिखने में भला ही सुंदर ना लगता हो, लेकिन इनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं। ऐसे में आप लोगों ने बचपन में कौवे वाली स्टोरी तो सुनी होगी। जब एक कौवे को प्यास लगती है तो वो पानी से आधे भरे जग में पत्थर डालता है, ताकि पानी ऊपर आ जाए और ये उसे पी सके। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कौवे कितने बुद्धिमान होते हैं। इसी वजह से एक शख्स ने जब इस कहानी को पढ़ा
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रैक्टिकल करके देखा जाए। ऐसे में उन्होंने 2 ट्यूब रखे, जिसमें से एक में मिट्टी थी और दूसरे में आधा भरा पानी, और पानी के ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा तैर रहा था। अब हम ये देख सकते हैं कि कैसे कौवे पानी वाले ट्यूब में तब तक पत्थर डालता रहा जब तक कि पानी में तैरता हुआ गोश्त ऊपर नहीं आ गया। और जितनी बार एक्सपेरिमेंट कौवे पर किया गया, उतनी बार इसने अपने बेहतरीन दिमाग को साबित कर दिया। स्टोलर। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर पेरेंट्स के लिए स्टोलर खरीदते हैं ताकि उन्हें उसमें बैठाकर घुमा सके, क्योंकि इनके डिजाइन की वजह से बच्चे बड़े कंफर्टेबल होकर इनमें बैठ जाते हैं। पर दोस्तों, तब क्या हो जब इस तरह का कोई वाहन बच्चों के जगह बड़े लोगों के लिए बना दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 2016 में बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टोलर बनाया जिन पर बच्चों के पेरेंट्स राइड कर सकते थे। इसे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पेरेंट्स को यह समझाया जा सके कि बच्चे इस पर बैठकर कैसा फील करते हैं। इसी वजह से कई सारे पेरेंट्स को इसमें राइड करवाई गई ताकि वो जान सके कि इस तरह की चीजें बच्चों के लिए ना सिर्फ कंफर्टेबल होती हैं बल्कि सेफ भी होती हैं, जो उन्हें गिरने से बचाती हैं। अब बात करेंगे प्लेइंग विद व्हेल। दोस्तों, अगर आप पानी में मौजूद किसी क्यूट क्रिएचर के बारे में जानते हैं तो पेश है आपके सामने ब्लू व्हेल, जो कि वाकई में बहुत ही क्यूट मरीन क्रिएचर है, जिसे समुद्र का सबसे शांत एनिमल कहा जाता है, क्योंकि आज तक इसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि ये किसी भी इंसान को अपने पास आता देख किसी पालतू जानवर की तरह प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले नॉर्वे के कोस्ट पर एक ग्रुप फिशिंग कर रहा था, तभी उनके पास एक प्यारी सी बलूगा व्हेल आई। ऐसे में ग्रुप के एक शख्स ने काफी दूर एक बॉल पानी में फेंकी और इस बलूगा व्हेल ने तुरंत किसी डॉग की तरह जाकर उस बॉल को वापस उसी शख्स को लाकर दे दिया। और ऐसा 1-2 बार नहीं, बल्कि जितनी बार इस शख्स ने बॉल को फेंका उतनी बार बलूगा व्हेल बॉल लेकर आई, जो कि काफी क्यूट मोमेंट था, क्योंकि ये किसी कुत्ते या बिल्ली की तरह कोई ट्रेन एनिमल नहीं, बल्कि इसकी फितरत ही इंसानों के प्रति अपना प्यार दिखाने की है। और अंत में है वॉर्म लिजार्ड। दोस्तों, छिपकली एक ऐसी रेप्टाइल है जिसे लगभग हर किसी ने देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप तो केवल नॉर्मल छिपकलियों को ही देख पाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कई प्रकार की अलग अलग छिपकलियां मौजूद हैं। पर अब हम आपको जिस छिपकली से मिलवाने वाले हैं उसे देखकर समझ ही नहीं आता कि वो छिपकली है या फिर वॉर्म है। और यही कारण है कि इस छिपकली को वॉर्म लिजार्ड के नाम से जाना जाता है, जिनकी बॉडी तो कीड़े की तरह होती है लेकिन हाथ छिपकली की तरह होता है। और ये अधिकतर अंडरग्राउंड ही रहना पसंद करती है, जहां इनकी खुराक चींटियों और चींटियों की तरह बाकी छोटे जीवों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रहे हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।